इंदौर से एक खबर है जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया। गरबा कार्यक्रम में बोले हैं मंत्री विजयवर्गीय, बटोगे तो कटोगे। सीएम योगी के बयान का कैलाश विजयवर्गीय ने समर्थन भी किया है। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। ये खुद कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। देश की डेमोग्राफी बदल रही है। कुछ लोग अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। यह कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। मैं फिर कह रहा हूं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात का समर्थन किया, लेकिन योगी जी ने क्या कहा था वो भी जरा सुन लीजिए। बहन और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। पीयूष, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री की बातों का समर्थन तो जरूर कर रहे हैं, उनका अर्थ भी यही है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की, लेकिन किस ओर इशारा है? देखिए, बिल्कुल ऋषभ, अगर बात करें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, तो वह एक ऐसे नेता है जो जब भी कोई बयान देते हैं तो उसके मायने बहुत गहरे होते हैं। इससे पहले भी उन्होंने लगातार जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजी की है, उसे लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं देश की राजनीतिक में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हलचलें गर्म देखने को मिली है। लेकिन इस बार सीधे तौर पर जो बात उन्होंने कही है कि अगर बटोगे तो कटोगे, सीधे तौर पर इस वक्त जो है वो नवरात्रि का पर्व चल रहा है और ऐसे में तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो माता की भक्ति में डूबे हुए हैं। और इस बीच में जब वे गरबा पंडाल में पहुंचते हैं तो वहां पर ये बात कहते हैं कि हमारी सनातन, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं संस्कृति को खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर निशाना साधा है विपक्ष पर, ऐसी पार्टियों पर जो लगातार कहीं ना कहीं ऐसे बयानों को लेकर चर्चाओं में उनके नेता रहे हैं। अब चूंकि कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं, उनके पास में इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव जैसे बड़ी पदों की जिम्मेदारी रह चुकी है, पश्चिम बंगाल के वे प्रभारी भी रह चुके हैं, हरियाणा के प्रभारी के तौर पर भी वे जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो बयान उनका सामने आया है वो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष के नेताओं पर ही है और इसे लेकर आने वाले दिनों में विपक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री की बातों का समर्थन जरूर किया है। क्या कहा था कैलाश विजयवर्गीय जी ने, एक बार जरा फिर से सुन लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि एकता का संदेश दे रहे हैं।